प्रश्न है, निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। वर्षण क्या है? उत्तर, जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम, ओस अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती पर, समुद्र पर नीचे गिरता है, वर्षण कहलाता है। अगला प्रश्न, जल चक्र क्या है? उत्तर, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चलकर चक्कर लगाता रहता है, उसे हम जल चक्र कहते हैं। पृथ्वी की ओर जो चक्कर लगाता रहता उसे जल चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? उत्तर, लहरों को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला, जल की मात्रा, दूसरा जल की गति और तीसरा है सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ये जल को प्रभावित, लहरों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रश्न 4, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उत्तर, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, दूसरा महासागरीय जल में लवणता की मात्रा, तीसरा वायु की गति, चौथा तापीय अंतर और पांचवा पृथ्वी की घूर्णन गति। ये 5 कारक हैं जो महासागरीय जल की गति को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न, ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं? उत्तर, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। किसके कारण होते हैं? सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। महासागरीय धाराएं क्या है? उत्तर, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं। जो महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। समुद्री जल नमकीन होता है। कारण, समुद्री जल नमकीन होने के कारण महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने के उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। दूसरा, समुद्र के जल में लवणता की मात्रा अधिक होती है। तीसरा, समुद्र में जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है, किंतु लवणीय पदार्थों का वाष्पीकरण न होने के कारण ये समुद्र में नियमित रूप से बने रहते हैं। इसलिए समुद्री जल में लवणता निरंतर बढ़ती रहती है। इसलिए समुद्रों का पानी खारा होता है या नमकीन होता है। जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, क्या कारण? तो जल की गुणवत्ता के ह्रास होने के कारण, पहला, मनुष्य की क्रियाकलापों से काफ़ी मात्रा में जल प्रदूषित हो रहा है। दूसरा, उद्योगों से निकलने वाले रसायन युक्त जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से जल की गुणवत्ता का भी ह्रास हो रहा है। और तीसरा, घरों से निकलने वाले प्रदूषित जल के विभिन्न जलाशयों से मिलने में भी जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। इन तीनों कारणों के कारण जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। अब अपन को सही पर चिन्ह लगाना है। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। यानी इसका क उत्तर सही है। ख प्रश्न है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। अब गर्म धाराएं कहाँ उत्पन्न होती है? भूमध्य रेखा के निकट होती है। ख इसका उत्तर सही है। प्रश्न गए, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? तो नियम से 2 बार जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। पहला उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न 4,
निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाने। तो कैस्पियन सागर क्या है, ये विशालतम झील है। ज्वार भाटा, जल में अधिक आवधिक चढ़ाव एवं उतार, यानी इसका दूसरा ही सही है। तीसरा है सुनामी। अब सुनामी क्या, तीव्र भूकंप तरंगे, क्या है, तीव्र भूकंपी तरंगे। और चौथा है महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराएं कौन सी, निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली जल धाराएं। धन्यवाद।